डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 सररेखी हैं। सररेखी हैं। तो देखिए आगे आपकी एक एक्सरसाइज आएगी, सररेखी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आपके 3 बिंदु दिए गए हैं, इनसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 √। आगे जब आएगा तब हम बताएंगे आपको, वहां से आपको याद करना है। लेकिन देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र ना लगाकर भी हम ये देख सकते हैं ये संरेखी है या नहीं है। यहां पर दूरी की बात, यहाँ पर जो चैप्टर आपका ये प्रश्नावली चल रही है इसमें ज्यादातर दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, दूरी ही पूछी गई है, तो दूरी से संबंधित वाला ही सूत्र लगाकर हम देखेंगे ये बिंदु संरेखी है या नहीं है। आगे आपकी एक्सरसाइज आएगी, उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिए गए निर्देशांक या दिए गए बिंदु संरेखी है। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है हम कहेंगे दिए गए निर्देशांक या दिए गए बिंदु जो है वो संरेखी नहीं है। लेकिन यहां पर हम वो सूत्र नहीं लगाएंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहां पर देखिए आपको दूरी का सूत्र मैंने याद कराया है, तो दूरी का सूत्र आप याद कर लें। दूरी के सूत्र से ही कैसे आप जान सकते हैं कि ये संरेखी है या नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहे अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। मैं वादा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां से आप लिख लीजिए, जो आपका पहला बिंदु दिया गया इसे हमने मान लिया A1,5 और V के निर्देशांक है 2,3 और C के निर्देशांक है -2, -11। तो ABC ये आपका त्रिभुज बन जाता है। आगे जब बताएंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे इन बिंदुओं से। क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाकर अगर 0 आ जाता है तो संरेखी है, अगर ये 0 नहीं आता है तो संरेखी नहीं है। लेकिन यहां से देखिए मैं बताऊंगा दूसरी विधि से, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। यहां से दूरी का सूत्र चल रहा है तो दूरी से ही हम बताते हैं। तो देखिए पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। सही है, ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए ए बी बराबर निकालेंगे, ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं यहां से। सही है, ये आप लिख लीजिए। तो यहां से आप निकाल लीजिए, हम निकालेंगे ए बी बराबर यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो ए निर्देशांक दिए गए हैं, हमने लिख दिया 1,5 और बी आपके दिए गए हैं 2,3। अगर यहां से निकालो तो आपका हो जाएगा x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। यहां से हम निकालें अगर ए बी बराबर, ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी, तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर इसी के आगे लगाओ बराबर, ये आपका हो जाएगा 2 से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर बना ही, प्लस ये हो जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा √5 इकाई। समझ गए होंगे यहां तक। सही है, अब निकालना है आपको VC यानी B और C के बीच की दूरी। तो VC, तो यहां से देखो अब आपका हो जाएगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर निकालें तो -2 और y2 बराबर -11। सही है, तो यहां से अगर हम निकालें VC यानी B और C के बीच की दूरी, तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 है -2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -11 और -y1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहां से 2 2 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 प्लस ये देखो 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14 और 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 196। जोड़ दो इन्हें, ये कितने हो जाएंगे 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15 और 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11
और ये हो जाएंगे 1 और 1 2, 212 इकाई। ए आपका आ गया है VC, यानी बी और सी के बीच की दूरी। अब आपको निकालना है सी और ए के बीच की दूरी। तो CA निकालना है, यानी सी और ए के बीच की दूरी। तो यहां से अब आपका हो जाएगा x1 बराबर -2 और y1 बराबर -11, x2 बराबर आपका हो जाएगा 1 और y2 बराबर आपका 5। यहां से आपको निकालना है CA, यानी सी और ए के बीच की दूरी। तो निकाल लो, x2 - x1 यानी 1 और माइनस ये और माइनस आपके सूत्र में होता है स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहां से 2 और 1 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 9, प्लस 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 का करेंगे तो होता है 256। तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6, 265 इकाई। ये आपका आ गया है CA। हमने ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया और CA निकाल लिया। अब देखिए यहां पर संरेख हम कैसे चेक करेंगे। संरेख होता है, हमने AB BC निकाला है, यहां से देखेंगे AB निकाला है हमने और BC निकाला है हमने और CA निकाला है हमने, निकाला है। तो यहां से अगर आपका आ जाता है AB और BC को आप जोड़ें, AB + BC बराबर यदि आपका CA आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो निर्देशांक आपके ये बिंदु जो दिए गए हैं तीनों, ये संरेखी है। यदि हम AB BC का योग करें, CA आ जाता है तो ये संरेखी होंगे, और अगर नहीं आता है तो ये संरेखी नहीं होंगे। तो यहां से देखिए हम निकालते हैं AB + BC, AB + BC निकालेंगे, AB + BC। तो ये आपका हो जाएगा, AB आप निकाल चुके हैं ऊपर, आपको मालूम है √5, प्लस BC आप निकाल चुके हैं √212। ये आपका हो गया है √5 √212। ये हमने AB निकाला, ये भाई। तो देखो ये क्या आपका बराबर होगा AC के। AC आपका कितना है, यहां से लिख सकते हैं AC या CA आपका है √265। तो AB + BC बराबर ये आपका ये आया है और CA बराबर आपका ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बराबर है, नहीं बराबर है तो यहां से लिखेंगे चूंकि AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको समझा देंगे। इसी सवाल को आगे आपकी प्रश्नावली में आएगा, मैं आपको बता चुका हूं, तब हम दूसरी विधि से आपको बता देंगे। लेकिन यहां से आप दूरी के सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं। ये आपके तो बिंदु दिए गए थे A B और C, तो पहले मैंने AB बराबर निकाला, आप देख सकते हैं, फिर मैंने BC बराबर निकाला और फिर मैंने CA बराबर निकाला। AB और BC को जोड़ा जो कि CA के बराबर होना चाहिए। अगर CA के बराबर हो जाता तो हम कह सकते थे हमारे दिए गए बिंदु संरेखी है, लेकिन हमने AB और BC को जोड़ा जो कि CA के बराबर नहीं हुए, तो हमने लिख दिया चूंकि AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA, इसलिए दिए गए बिंदु जो है वो AB यानी दिए गए बिंदु वो संरेखी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के साथ।